आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी पीसीएस वन में। देखिए संस्कृत आईएएस का टेस्ट है जो यूपी पीसीएस के लिए आज हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें 150 क्वेश्चन है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए, और जो भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहा करे तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, क्वेश्चन नंबर बताया करिए। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। क्वेश्चनों का है 150 क्वेश्चन के लिए। इसमें देखते हैं, इसमें फर्स्ट है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि कैगा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें, इसकी स्थापना उच्चतम न्यायालय के आदेश पर की गई थी। कैगा कोष की स्थापना उच्चतम न्यायालय के आदेश पर की गई थी। सेकेंड क्या कह रहा है, इसमें केंद्र एवं राज्यों को क्रमशः 50-50 के अनुपात से राशि प्रदान की गई थी। तो देखिए इसमें जो राइट होगा, इसमें राइट होगा फर्स्ट, क्योंकि जो इसमें केंद्र और राज्य के लिए जो अनुपात ये राशि प्रदान की गई है तो वो प्रदान की जाती है 10 और 90 के अनुपात पे। 10 और 90 के अनुपात पे राशि प्रदान की जाती है। आधा आधा जो 50-50 है इसके अनुपात पे नहीं दी जाती है। तो ये सेकेंड नंबर वाला हमारा फर्स्ट का ये गलत होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो पहला होगा। अब बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन को उचित रूप में स्पष्ट करता है। तो कौन सा इसमें स्पष्ट करता है, तो देखिए इसका सेकंड नंबर का हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये सी, खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ते हुए प्रदूषण की मात्रा में होने वाली वृद्धि। तो ये जैव आवर्धन को उचित रूप से स्पष्ट करता है। इसमें ऑप्शन सी नंबर होगा, सेकंड का सी। अब देख रहे हैं इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें कह रहा है पैलेजिक बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह सागर के तटीय क्षेत्र में 200 मीटर की गहराई तक विस्तृत है। सेकेंड कह रहा है, इसमें मुख्यतः फाइटोप्लैंक्टन एवं जूप्लैंक्टन जीव पाए जाते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो थर्ड का जो हमारा सही होगा इसमें होगा सी नंबर। ये जो फाइकोप्लैंक्टन और ज्यूपेप्लैंक्टन जीव जो पाए जाते हैं ये पैलेंजिंग बायोम के संदर्भ में ये मतलब सही है। ये 200 मीटर की गहराई तक विस्तृत है, कहाँ, या सागरी तट क्षेत्र में। तो थर्ड का हमारा इसमें सही हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या है, वन्य जीव कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हांगुल परियोजना ये कहाँ की, तो हांगुल परियोजना देखिए 1970 में हुई थी। तो ये पहला वाला सही है। और कस्तूरी मृग तो ये देखिए ये वाला ये 1974 बता रहा है, तो ये गलत है। कछुआ संरक्षण 1975, गैंडा 1987 में हुआ था। तो ये सारी सही, इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें ये बी नंबर ये गलत है। ये कहाँ की परियोजना है, तो ये उत्तराखंड की है कस्तूरी मृग परियोजना। तो इसमें मतलब गलत होगा 4 नंबर का बी नंबर ऑप्शन, ये गलत है। और जितनी ये सारी सुमेलित है सारी सही हैं। अब बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। तो 5 नंबर का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व धरोहर हिम रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संघ के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। तो इसमें 5 का इसमें बी नंबर ये राइट होगा। अब बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ग्रे वाटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गैर शौचालय प्रणाली से निकलने वाला अवशिष्ट जल है। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, इसमें नाइट्रोजन की विशेष मात्रा उपस्थित होती है। इसमें नाइट्रोजन की विशेष मात्रा उपस्थित होती है। थर्ड नंबर कह रहा है, यह कृषि कार्यों के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो 6 नंबर को जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन सही हैं। ग्रे वाटर जो होता है ये गैर शौचालय प्रणाली से निकलने वाला अवशिष्ट जो जल होता है, नाइट्रोजन की विशेष मात्रा उपस्थित होती है, यह कृषि के लिए उपयोगी होता है। तो इसके जो सारे ऑप्शन हैं ये सारे 6 नंबर के सही हैं। तो इसमें डी नंबर ये ऑप्शन सही होगा। अब बात करें 7 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा, देखिए इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। तो देखिए इसमें प्राकृतिक स्रोत जो है तो वो है वेटलैंड, आर्द्रभूमि। तो ये देखिए इसमें जो मतलब आ जाएगा कि कौन सा इसमें कीट है, तो वो हो जाएगा हमारा इसमें दीमक जो होता है वेटलैंड प्राकृतिक, उसके लिए देखिए इसमें क्या मीथेन उत्सर्जन का प्राकृतिक स्रोत है। तो दीमक जो होता है वो आर्द्रभूमि में ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मीथेन उत्सर्जन का प्राकृतिक स्रोत होता है तो वेटलैंड में पाया जाता है। तो ये 7 का सी नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अब बात करें लाइकेन, 8 नंबर है, लाइकेन निम्न में किससे सबसे अच्छा संकेत है। तो लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेत है। तो देखिए मतलब लाइकेन की, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सी गैस बायोगैस की संगठक है। तो बायोगैस की संगठक कौन सी है इसमें, तो 9 नंबर का हो जाएगा हमारा इसमें सी, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये काहे के हैं, गैर बायोगैस की संगठक हैं ये। तो 9 का हमारा इसमें हो जाएगा सी नंबर। अब बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें कह रहा है भारत को निम्नलिखित में से कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो भारत को जो विभाजित किया गया है वो 10 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए जैसे ट्रांस हिमालय हो गया,
और ये भारतीय रेगिस्तान हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, और पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, गंगा का उत्तरी मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान। तो ये सबको डिवाइड किया गया जो भारत में किया गया, तो उसे कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो इस तरह इसे 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अब बात कर रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 11 नंबर में क्या है, देखिए निम्न में से कौन सी मरुद्भिद्दी पदार्थों की विशेषताएं हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही, तो 11 नंबर का हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ए नंबर हो जाएगा। देखिए इसमें मसाल तने पत्तियां, इसका जो ये राइट आंसर है ये सही है। और इसमें क्या कह रहा है, स्टोमेटा की अधिक संख्या होती, तो स्टोमेटा की अधिक संख्या नहीं होती, तो अगर यहाँ कम होता तो ये सही हो जाता। और इसमें कह रहा अविकसित मूल तंत्र है, तो खाली इसमें विकसित मूल तंत्र होता है, तो ये दोनों हमारे ऑप्शन ये गलत है। 11 नंबर का राइट कौन है, तो फर्स्ट नंबर ये राइट है। अब बात कर रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है राष्ट्रीय प्रबल भित्ति संस्था निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो राष्ट्रीय प्रबल भित्ति संस्था कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है ये राष्ट्रीय प्रबल भित्ति संस्था। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैचिंग हो गया है सब में। तो ये पारित हुआ था तो 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अब बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस जीव विज्ञानी ने परितंत्र में ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम प्रतिपादित किया था। तो 14 नंबर का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिडमैन ने जीव विज्ञानी परितंत्र ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम ये प्रतिपादित किया था ये प्रतिपादित किया था लिडमैन ने। तो 14 नंबर का हमारा इसमें डी नंबर ये सही हो जाएगा। अब बात करें 15 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या है, सैकड़ों वर्षों के अंतराल पर वनस्पति समुदायों की रचना एवं आकार में होने वाला परिवर्तन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो 15 नंबर का जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुक्रम कहलाता है। जो सैकड़ों वर्षों के अंतराल में वनस्पति समुदाय की जो संरचना और आकार होते हैं, जो उनमें परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। तो 15 का हमारा इसमें डी नंबर हो जाएगा। बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की। तो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो 16 का हमारा हो जाएगा पशुओं की प्रतिकूलता निवारण अधिनियम 1960 में की गई थी ये। तो 16 नंबर का हमारा इसमें बी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कर पर्यावरण प्रदूषण जैसी नकारात्मक बाध्यताओं पर आरोपित किया जाता है। तो 17 नंबर का जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिगोवियन टैक्स के लिए होता है। तो पिगोवियन टैक्स जो होता है ये पर्यावरण प्रदूषण जैसी नकारात्मक बाध्यताओं पर आरोपित किया जाता है, तो ये टैक्स लगाया जाता है। अब बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 18 में क्या कह रहा है, इसको सुमेलित कीजिए, युग्मों को सुमेलित कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो राइट है उसी हमको बताना है। तो देखिए इसमें सुमेलित हमारे कौन कौन सी है, देवमाली रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में, सोनीतपुर हाथी रिजर्व ये असम में, और रायल हाथी रिजर्व ये केरल में, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नीलंबर हाथी रिजर्व ये केरल में हो जाएगा। तो इसमें जो सुमेलित है वो हमारा पहला और दूसरा है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रायल हाथी ये आंध्र प्रदेश का हो जाता, नीलांबर हाथी ये केरल का हो जाता। तो ये दोनों एक दूसरे के मैच नहीं है, तो थर्ड और फोर्थ ये गलत है। तो इसमें सही कौन सा है, पहला और दूसरा। 18 का फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात करें हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा होप स्टॉप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसका उद्देश्य भविष्य हेतु समुद्री संरक्षण, और सेकंड क्या कह रहा है, इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अधिसूचित किया जाता है। थर्ड नंबर कह रहा है लक्षद्वीप इसमें शामिल एकमात्र भारतीय क्षेत्र है। तो 19 नंबर का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ ये पहला नंबर, ये सही हो जाएगा। अब बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो है हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर वेटलैंड, ये वेटलैंड हैदरपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, 21 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, उमिया झील किस राज्य में स्थित है। तो उमिया झील जो है मेघालय में स्थित है। अब देखिए कथन कारण वाला क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन कथन कारण वाला। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें अभिकरण ए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, तालाब के जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अब सेकंड कारण क्या कह रहा है, तालाब के प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिक होती है। तो 22 नंबर को जिसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर। ए गलत है, आर सही है। तालाब के प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिक होती है, तो ये सही है। तो देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, तालाब के जीव भार का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो सदैव सीधा नहीं होता, सीधा और टेढ़ा दोनों होता है। तो इसमें ये 22 नंबर को जो इसमें ये फर्स्ट वाला ये गलत है और सेकेंड वाला सही, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अब बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की। तो 23 नंबर में क्या कह रहा है, मैग्रोव वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सुंदरवन डेल्टा को टॉप डाइंग बीमारी
से काफ़ी क्षति हुई है। किसको? तो सुंदरबन डेल्टा को टॉप डाइंग बीमारी से काफ़ी क्षति हुई है। सेकंड क्या कह रहा है? झींगा पालन करके संरक्षण का प्रभावी उपाय है। देखिए, झींगा पालन करके संरक्षण का प्रभावी उपाय है। तो 23 नंबर को जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो खाली फर्स्ट वाला सही है, सेकंड नंबर ये गलत है। अब बात कर रहे हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है? चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली ट्यूब, बोतल तथा शीशे की अन्य मदों के निस्तारण हेतु निम्नलिखित में से किस रंग के पात्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, इसमें जो जिस उसका यूज किया जाता है पात्र का, तो वो कौन सा है? तो 24 नंबर का हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इसमें नीला, सी नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अब बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? 25 में कह रहा, समुद्री क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाला ब्लू फ्लैग प्रमाणन निम्नलिखित में से किन आधारों पर प्रदान किया जाता है? फर्स्ट है सुरक्षा एवं सेवा, सेकंड है पानी की गुणवत्ता, थर्ड है पर्यावरण प्रबंधन और फोर्थ है पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना। तो 25 नंबर को जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी नंबर। जितने ये ऑप्शन बताए जा रहे हैं, समुद्री क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो दिया जाता है उनके आधार पर जो ये क्रम है, ये सारे ये ऑप्शन हमारे सही है। तो 25 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये डी। अब बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने और ऊर्जा की खपत को कम करने के उद्देश्य से देखिए इसमें क्या कह रहा है? जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर आधारित केंद्रित करने और ऊर्जा की खपत को कम करने के उद्देश्य से अर्थ आवर की शुरुआत निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा की गई? तो किसकी शुरुआत की गई? तो अर्थ आवर की। तो किस संगठन के द्वारा की गई है? तो इसमें संगठन है प्राकृतिक के संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष के द्वारा, वर्ल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा ये की गई है। तो 26 का हमारा इसमें बी नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा, द फॉल ऑफ ए स्पैरो निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय विद की आत्मकथा है? तो ये किसकी है? तो इंपॉर्टेंट है ये। तो 27 नंबर को जो हमारे इसमें राइट हो जाएगा ये फर्स्ट सलीम अली के। 27 का हो जाएगा इसमें ए नंबर, सलीम अली के द्वारा क्या है? आत्मकथा है उनकी। अब बात करें 28 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 28 में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो ये इसकी स्थापना की गई 2003 में। 29 नंबर कह रहा है पवित्र उपवन और राज्य। तो जो ये राज्य में उपवन है किस राज्य में है? तो इनको मैच करना है, तो कौन सा सही सुमेलित है इसके बारे में बताना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए इसमें ये गुपा वन अरुणाचल प्रदेश में, सरना ये है झारखंड में, और ये दोनों जो हैं ये दोनों गलत हैं। तो थर्ड और फोर्थ इसमें 29 में गलत है। राइट कौन सा है? तो पहला और दूसरा ये सही है। तो 29 का हमारा ए नंबर सही है और ये दोनों ऑप्शन थर्ड और फोर्थ गलत है। अब बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें क्या है? इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीन वॉशिंग पद को उचित रूप से स्पष्ट करता है? तो 30 नंबर में किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद की पर्यावरणीय योग्यता के संदर्भ में भ्रामक एवं अतिरंजित दावे करना। पी नंबर क्या? विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा वैश्विक तापन को कम करने के प्रयासों के संदर्भ में भ्रामक दावे करना। अब सी नंबर कह रहा है संरक्षित वनों के क्षेत्र में वृद्धि करना। डी नंबर कह रहा है परंपरागत ऊर्जा के उत्पादन में कमी करना। तो 30 नंबर में ग्रीन वॉशिंग पद को उचित रूप से स्पष्ट कौन सा ऑप्शन करता है? तो इसमें 30 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ इसमें फर्स्ट नंबर, ये सही है। किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद की पर्यावरणीय योग्यता के संदर्भ में भ्रामक एवं अतिरंजित दावे करना, तो ये ग्रीन वॉशिंग पद को उचित रूप से स्पष्ट करता है। तो 30 का इसमें ए नंबर हो जाएगा। अब बात करें 31 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह विविध परितंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र है। सेकंड क्या कह रहा है? यहाँ तुलनात्मक रूप से अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो 31 नंबर का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ये जितने इकोटोन के संदर्भ में ऑप्शन है तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अब बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है? ठीक है, इसमें कह रहा है किस कवक का प्रयोग प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में किया जाता है? तो कौन सा ये प्रदूषण मतलब हो जाएगा इसमें? तो 32 नंबर का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये बी नंबर। इसमें क्या लिखा है? स्पार्जिलिस ट्यूबिन जेंसिंग, ये इसका बी नंबर हो जाएगा, 32 का बी नंबर। अब बात करें 33 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 33 नंबर में क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षित जीव, कौन सा इसमें सुमेलित है उसको बताना। देखो फर्स्ट है इसमें है देखिए लाओखुवा वन्य जीव अभ्यारण्य, बोनेडी वन्य जीव अभ्यारण्य, चक्रसील वन्य जीव अभ्यारण्य और हालोगो पावर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो 33 का जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये क्या है? तो ये है जंगली भैंसा बोनेडी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये है गोल्डन लैंगूर के लिए। चक्रसील वन्यजीव अभ्यारण्य है पिग्मी हॉक के लिए है। हालो गापर वन्यजीव अभ्यारण्य ये हुलाक गिब्बा के लिए है। तो इसमें 33 नंबर का हमारे जितने ये ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका डी नंबर हो जाएगा।
अब बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या है, गोंडवाना परियोजना निम्नलिखित में से किस जीव के संरक्षण से संबंधित है। तो 34 का जो हमारा इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी नंबर हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो देखिए कहाँ पर प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, ये प्रोजेक्ट गोंडवाना नामक पहल प्रारंभ की गई थी। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब बात करें 35 नंबर क्वेश्चन की, तो पारा को मृदा से पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस जैव उपचार विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो 35 नंबर का हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर, फाइटो। अब बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, तो 36 में कह रहा है हरित पटाखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही बताना, देखिए ये पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते, कोई भी प्रदूषण होगा वो पर्यावरण को, मतलब कोई भी पटाखे होंगे वो पर्यावरण को प्रदूषित जरूर करते, तो ये ऑप्शन तो हम लोग का ये गलत ही है। देखिए इसमें बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, इनके उत्पाद के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। कौन से, ये हरित पटाखों के लिए। तो 36 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल इसमें सी नंबर सही है और सारे गलत हैं। देखिए इनके हरित पटाखों के लिए वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद से लाइसेंस जरूर लेना चाहिए, तो ये इसका सी नंबर ये सही हो जाएगा और सारे 36 के गलत है, सिर्फ ये सी नंबर सही है, थर्ड नंबर ऑप्शन। अब बात करें 37 नंबर क्वेश्चन के, 37 नंबर क्वेश्चन के, तो इसमें कह रहा है किसी परिस्थिति तंत्र में जातियों की विविधता जितनी अधिक होती है वहाँ उतना ही अधिक स्थिर होता है। तो किसने, ये किस विद्वान ने कहा था, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, तो 37 का जो हो जाएगा इसमें E.V. ओडन ने कहा था। 37 का कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो ए नंबर हो जाएगा। अब बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, देखते से जैव विविधता ह्रास के कारणों में शामिल है। फर्स्ट है शाकाहार को प्रोत्साहन, सेकेंड है वन्यजीव को अवैध शिकार, थर्ड है वैश्विक तापन, फोर्थ है बाह्य प्रजातियों का प्रवेश। तो इसमें कौन सा ये गलत है ऑप्शन, ये कौन सा सही उत्तर है। तो जैव विविधता के ह्रास के कारणों को में शामिल कौन कौन से, तो ये हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ ये शामिल है, ये शाकाहार को प्रोत्साहन ये वाला इसमें ये रॉन्ग हो जाएगा पहला वाला, तो इसका ऑप्शन हमारा सिर्फ सी नंबर सही होगा, 38 का सी नंबर सही। अब बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें धूल का प्रकार और उसके रोग। गन्ने की धूल को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेगासोसिस। कपास की धूल को, तो इसे कहते हैं बेनी, देखिए इसे कहते हैं बिसेनोसिस कहते हैं। तम्बाकू के धूल को, तो इसे कहते हैं टोबेकोसिस कहते हैं। देखिए अनाज के धूल को, तो इसमें लिखा है एंथोकोसिस। तो देखिए अनाज के धूल को नहीं कहते, इसे कहते हैं कोयला के धूल को। तो इसमें जो हमारा इसमें गलत होगा ये हो जाएगा डी नंबर। तो 39 का हमारा इसमें गलत कौन सा ऑप्शन है, तो डी नंबर ये गलत है। अब बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या है, जैव मंडल परियोजना शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये देखिए जैव मंडल रिजर्व शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था। तो 40 नंबर का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, एडवर्ड सुयस ने किया था जैव मंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। 41 नंबर कह रहा है हाल ही में कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो ये 41 का हमारा हो जाएगा, ये हो जाएंगे ये कथक नृत्य से संबंधित थी कुमुदिनी लखिया, जो इनका निधन हुआ है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ये कथक नृत्य से संबंधित थी, तो कथक नृत्य से संबंधित थी, इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो किससे शामिल किया गया, तो नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत को शामिल किया। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर, 42 का सही हो जाएगा। अब बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की, तो हाल ही में अमर डुप्लेट्स को लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्टमैन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो 43 का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये पोल वॉल्ट से संबंधित है, तो 43 का सी नंबर हो जाएगा सही। अब बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 44 में क्या है, विजिन जाम बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विजिन जाम बंदरगाह कहाँ पर, तो ये है, देखिए इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही सुमेलित है। तो 44 का इसमें देख लेते हैं, तो देखिए इसमें यह भारत का पहला पूर्ण स्वचालित बंदरगाह है। सेकंड कह रहा है इसका संपूर्ण वित्तीय पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। थर्ड क्या कह रहा है इसमें, देखिए इसमें थर्ड नंबर कह रहा है इसमें देश में अब तक का सबसे गहरा ब्रेक वाटर बनाया है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का वो सिर्फ सी नंबर सही होगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन मतलब बात कर रहे हैं 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया, तो दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया। तो 45 का हमारा कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब बात करें 46 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 46 में क्या है, 14वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसका प्रयोग, देखिए इसका आयोजन भारत और रूस की नौसेना के मध्य किया गया। सेकंड कह रहा है इसका आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर किया गया। थर्ड कह रहा है इसमें भारतीय नौसेना जहाज राणा और कुथार शामिल हुए थे। तो 46 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, तो 46 का हमारा पहला और
थर्ड नंबर ये सही होगा। सेकंड नंबर जो ये गलत है, इसका आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर नहीं किया गया था। तो 46 का हमारा सही जो ऑप्शन होगा वो पहला और थर्ड। अब बात करें 44, देखिए अब बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो भारत की रैंक है इसमें बौद्धिक संपदा इंडेक्स में, तो भारत की इसमें रैंक है 47 का, इसमें हो जाएगा 43 नंबर इसकी इंडिया की रैंक है। तो अब बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 48 में क्या कह रहा है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। सेकंड है इसका सम्मेलन का विषय समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक। तो इसका ये विषय था, थीम थी क्या, समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक। तो 48 का जो हमारा इसमें सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन सही है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। अब बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, देखिए हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन टिक्का निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी। तो ये किससे संबंधित थी, तो आतंकी घुसपैठ की रोकथाम के संबंध से था ये ऑपरेशन टिक्का। देखिए आतंकी घुसपैठ की रोकथाम से संबंधित था। देखिए पहलगांव में हुए आतंकी हमलों के प्रारंभ के समय ये ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा, तो भारतीय नौसेना के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। तो बाई चांस ऐसे पूछ लिया जाएगा ऑपरेशन टिक्का का संबंध किससे संबंधित है, तो पहलगांव के हमले में जो आतंकी हमला हुआ था उससे संबंधित है और भारतीय नौसेना के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, जो आतंकी घुसपैठों की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया था। तो 49 का हमारा इसमें ये हो जाएगा सी नंबर। देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं ये 50 नंबर क्वेश्चन की। तो सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संधि पर सितंबर 1960 पर देखिए इस संधि पर सितंबर 1960 में हस्ताक्षर किए गए। सेकेंड क्या, इस संधि के मध्य के रूप में विश्व बैंक ने भूमिका निभाई। किसने, तो विश्व बैंक ने। थर्ड है, यह सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के जल उपयोग के लिए तंत्र निर्धारित करती है। फोर नंबर ऑप्शन कह रहा, इसके तहत 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम पाकिस्तान को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए आवंटित की गई। तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन कौन से होंगे 15 नंबर के। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो 15 में हमारे कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जितने ऑप्शन हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूरा ही मतलब इसका आंसर बन रहा है। तो ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सारे जितने पॉइंट हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना बड़ा सब कुछ करंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। अब बात करें ये 51 नंबर क्वेश्चन की, 51 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है अल्फा विविधता निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है। तो किसे प्रदर्शित करती है, तो 51 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, किसी परितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या। तो अल्फा विविधता किसी परितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, इसका ऑप्शन ए होगा। अब 52 है, भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो 52 का हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। अब बात करें 53 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 53 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करें 54 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए इसमें कह रहा कौन सा भारत में स्थित जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो इसमें कौन सा 54 का ऑप्शन सही होगा, तो 54 का हमारा ऑप्शन सही होगा पहला और थर्ड नंबर। ये हॉट स्पॉट क्षेत्र मतलब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित जैव विविधता हॉट स्पॉट है। तो कौन है इसमें, देखिए इसमें पश्चिमी घाट हो गया और इंडो वर्मा क्षेत्र, ये जो है ये हमारे जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र में आते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहला और तीसरा ये वाला सही है। अब बात कर रहे हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या कह रहा है, अमेजन वर्षा वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इन वनों में पृथ्वी की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सेकंड है, इन वनों में जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण सोयाबीन की कृषि है। तो 55 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ये जो दोनों ऑप्शन है मतलब ये दोनों कथन है अमेजन वर्षा वनों के संदर्भ में, तो ये दोनों 55 का इसमें सी नंबर ये सही होगा, दोनों सही है। अब बात कर रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है जैव रासायनिक ऑक्सीजन के मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही है। तो फर्स्ट है, यह जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को जैविक रूप से विखंडित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है। सेकेंड क्या कह रहा है, स्वच्छ जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग 5 pm, देखिए ppm से अधिक होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 56 का हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। केवल फर्स्ट नंबर सही है, सेकंड नंबर ये जो गलत है। 56 का हमारा कौन सा रॉन्ग है, तो ये वाला सेकंड नंबर रॉन्ग है। अब बात करें 57 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक वैधानिक निकाय है। सेकंड है, इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में की जाती है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संदर्भ में है।
थर्ड नंबर क्या कह रहा है, या संवैधानिक मामलों में 1 वर्ष के भीतर निर्णय देने के लिए बाध्य है। तो 57 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा ये पहला नंबर सही हो जाएगा, ये सेकेंड और थर्ड नंबर ये गलत है। अब बात करें 58 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर कौन सी ग्लासगो, देखिए ग्लासगो में आयोजित COP 26 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा अपनाए गए पंचामृत लक्ष्यों में शामिल है। तो 58 का जो हमारा इसमें देखते हैं, ये ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए एक वर्ष 2025 तक, देखिए वर्ष 2025 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करना। सेकेंड क्या कह रहा है, वर्ष 2030 तक कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरण ऊर्जा से प्राप्त करना। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना। फोर्थ नंबर कह रहा है वर्ष 2017 तक, देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। तो 58 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। 58 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है। पहला जो है ये गलत है। किसके लिए है ये, मतलब देखिए ग्लासगो में आयोजित COP 16 शिखर सम्मेलन के लिए जो भारत द्वारा पंचामृत लक्ष्यों को रखा गया है, वो लक्ष्य कौन कौन सही है, इसमें सही है हमारे ये सेकेंड नंबर सही है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 58 का सी नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें 59 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए ये SDG जो लक्ष्य होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PCS के एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। देखिए इनका एक वीडियो भी हमने बनाया है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, उसमें सारे जितने लक्ष्य हैं 17 सारे एक ही वीडियो में हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए सतत विकास लक्ष्य 7 में क्या कहा गया है, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सतत विकास 10 नंबर में क्या कहा गया है, तो असमानता की कमी, असमानता की कमी। 13 नंबर में कहा गया है जलवायु परिवर्तन। जो ये 15 नंबर है स्वच्छ जल और स्वच्छता, ये वाला ये ऑप्शन हमारा गलत है। 59 का कौन सा गलत होगा, तो डी नंबर। अब बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की, तो 60 में क्या कह रहा है, इको मार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। सेकेंड क्या है, यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को प्रदान किया जाता है। थर्ड नंबर कह रहा है भारत में 17 उत्पादों के लिए इको मार्ग मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तो 16 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। थर्ड नंबर ये फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है 16 का ये गलत है। ये दोनों ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ये सही हो जाएगा। अब बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, जीरो टेलेज फार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह मृदा अपरदन के प्रभाव को कम करने में सहायक है। सेकंड क्या है, इसमें फसल को सापेक्षिक शीघ्रता से प्राप्त किया जाता है। थर्ड क्या है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में उपयोगी है। तो 61 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ये जितने ऑप्शन है जीरो टेलेज फार्मिंग के संदर्भ में सारे ऑप्शन सही है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। बात करें 62 नंबर क्वेश्चन की, तो देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में किस सम्मेलन को हरित जलवायु कोष की स्थापना का निर्णय किया गया था। तो किस सम्मेलन में हरित जलवायु कोष की स्थापना का निर्णय किया गया था, तो कौन सा सम्मेलन था वो, तो 62 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। कानकून सम्मेलन ये हुआ था, तो उसमें हरित जलवायु कोष की स्थापना में निर्णय लिया गया, तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। बात कर रहे हैं 63 नंबर क्वेश्चन के, तो नेफेथस खासियाना एक दुर्लभ कीट भक्षी पौधा है। इस पौधे का स्थानीय संरक्षण बाघमारा पिचर प्लांट अभ्यारण्य में किया जा रहा है। यह अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो 63 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ये जो है पेथेस खसियाना एक दुर्लभ कीट भक्षी है, तो कहाँ पर है, ये मेघालय राज्य में है। 64 नंबर क्वेश्चन है, तो कौन सी गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी इसमें गैस ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है, तो 64 का हमारा ये डी नंबर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये डी नंबर हो जाएगा 64 का। अब बात करें 65 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है डिट्रस अपरदन खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे आरंभ होती है। तो फर्स्ट है महासागर से, सेकंड है उत्पादक के साथ, थर्ड है अपक्षी कार्बन पदार्थ, और फोर्थ है वायु प्रदूषण। तो किसके कारण होती है, डिट्रस अपरदन खाद्य श्रृंखला। तो 65 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सी नंबर सही है, और ये जितने ऑप्शन है ये सारे गलत हैं। तो 65 का सी नंबर। अब बात करें 66 नंबर क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन से पक्षियों के प्रवास के कारण, देखिए इसमें क्या सही है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षियों के प्रवास के कारण इसमें कौन सा सुमेलित सही है, तो सही उत्तर बताना हमको। देखिए इसमें जल की कमी, सेकंड है चरम जलवायु परिस्थिति, थर्ड है बेहतर जनन परिस्थितियों का अभाव, फोर है आवास स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा। तो 66 का हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये जितने ऑप्शन है तो पक्षियों के प्रवास के कारण है, तो ये सारे सही हमारे हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 66 नंबर का डी नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए और 65 का हमारा सी था और इसका डी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 67 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 67 में क्या है, इसमें कह रहा है जैव विविधता अधिनियम 2002 के
तहत भारत की पहली जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त अमीनपुर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो अमीनपुर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो 67 का हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में ये स्थित है। अब बात करें 68 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 68 में क्या कह रहा है, परिस्थिति अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है लाइकेन प्राथमिक अनुक्रम में योगदान देते हैं। सेकेंड है प्राकृतिक आपदाएं प्राथमिक अनुक्रम से संबंधित। थर्ड है किसी परिस्थिति तंत्र में आग लगने के बाद होने वाला अनुक्रम द्वितीय अनुक्रम होता है। तो 68 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और तीसरा सही है, और सेकेंड नंबर ये जो गलत है, इसमें पहला और तीसरा सही है 68 का, और सेकंड नंबर ये जो है गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट होगा। अब बात करें 69 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 69 में क्या कह रहा है, देखिए 69 में इसमें कह रहा है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और विनियम नियम 2000 के अनुसार रात के समय आवासीय क्षेत्रों के लिए कितना ध्वनि स्तर निर्धारित किया गया है? तो 69 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 55 डेसिमल, ये 45 डेसिमल होगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी, देखिए कौन सी किसी परिस्थिति तंत्र में सांकेतिक प्रजाति की विशेषता है? 70 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किसी परिस्थिति तंत्र में सांकेतिक प्रजाति की विशेषता है? तो 70 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा सी नंबर, ये पर्यावरण, देखिए पर्यावरण परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है, तो इस 70 का इसमें सी नंबर सही होगा। अब बात करें 71 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जैव विविधता विरासत प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए कौन सा इसमें सही है। तो फर्स्ट है यह एक वैधानिक निकाय है। सेकंड है प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। थर्ड है यह राज्य सरकारों को विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित किए जाने वाले जैव विविधता स्थलों के चयन के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये बी नंबर होगा। इसमें सेकंड नंबर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पदेन अध्यक्ष होते, तो ये वाला हमारा ये गलत हो जाएगा, इसका ऑप्शन पहला और थर्ड होगा। अब बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है जुगाली करने वाले पशु निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण करते हैं? तो निस्सरण कौन से करते हैं? तो 72 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। तो 72 का हमारा ये मीथेन हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 73 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है नाइट्रोजन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। सेकंड है पादपों में नाइट्रोजन का प्रयोग क्लोरोफिल के निर्माण में होता है। थर्ड है अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा में नाइट्रोजन का वृद्धि होती है। देखिए अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। अब 73 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये पहला और दूसरा सही है, थर्ड नंबर ये जो कह रहा है ये गलत हो जाएगा। तो 73 का हमारा राइट इसमें बी नंबर हो जाएगा। बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है गहन परिस्थिति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? तो 74 का हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा अर्निस्ट नेस के द्वारा ये गहन परिस्थिति शब्द का प्रयोग किया गया था। गहन परिस्थिति शब्द का अर्निस्ट नेस के द्वारा ये प्रयोग किया गया, अर्निस्ट नेस के द्वारा। अब बात करें 75 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या है, किसी निर्दिष्ट समुदाय में सापेक्ष जैव विविधता के मापन हेतु निम्नलिखित में से किस सूचना का प्रयोग किया जाता है? तो 75 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उसमें हो जाएगा ये ए नंबर, सिम्पसन सूचकांक। कौन सा? सिम्पसन, ये हो जाएगा इंडेक्स, सिम्पसन इंडेक्स। तो इसका 75 का ए। अब बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मानदंडों के आधार पर किसी प्रजाति को IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो कब सम्मिलित किया जाता है IUCN में? देखिए पिछले 10 वर्ष में जनसंख्या में 70% की कमी, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, परिपक्व वयस्क सदस्यों की संख्या 250 या उससे कम। थर्ड है जनसंख्या में 5 वर्ष के भीतर 20% की कमी। तो इसका 76 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ये जितना है मतलब ये जितने ऑप्शन है ये सारे सही है। तो इन सबको देख के ही IUCN के जो उसमें है उसमें शामिल किया जाता है, संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया जाता है। तो इसका डी नंबर हो जाएगा सही। अब बात करें 77 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पेयजल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होनी चाहिए? तो 77 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 mg लीटर होना चाहिए। तो ये 77 का बी नंबर हो जाएगा। बात करें 78 नंबर क्वेश्चन के, तो इसमें कह रहा है कीटभक्षी पदार्थ नहीं है। कौन सा कीटभक्षी पदार्थ नहीं है? तो 78 का हमारा इसमें हो जाएगा रेफ्लेशिया, ये जो है कीटभक्षी पदार्थ नहीं है। अब बात करें 79 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पोषण तत्वों में वृद्धि का परिणाम है। सेकेंड है इसमें जल में पादप प्लवकों, देखिए इसमें कह रहा है इसमें जल में पादप प्लवकों का अभाव हो जाता है। थर्ड है इसमें जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है। तो 79 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उसमें हो जाएगा बी नंबर, पहला और थर्ड नंबर सही है, सेकेंड नंबर जो ये ऑप्शन है ये गलत है। अब बात करें देखिए 80 नंबर कह रहा है सुपरसोनिक जेट
से निःसृत होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऊर्जा, देखिए गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है इसमें उत्तरदायी, तो ये नाइट्रेट ऑक्साइड है। अब बात करें 81 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शीत निष्क्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। तो कौन सा जीव जो है शीत निष्क्रियता का गुण प्रदर्शित करता है, तो 81 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चमगादड़। अब बात कर रहे हैं 82 नंबर क्वेश्चन की, तो कौन सा सम्मेलन संधि जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का हमारा जिसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल। अब बात करें 83 नंबर क्वेश्चन की, देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, तो 83 में हमारा क्या कह रहा है, ब्लैक कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। सेकंड, यह एल्बिडो की मात्रा में कमी करके पृथ्वी को गर्म करता है। थर्ड है, यह सूर्य के प्रकाश का प्रबल अवशेष है। तो 83 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और दूसरा, थर्ड नंबर जो है ये गलत है। अब बात करें 84 नंबर क्वेश्चन की, तो 84 में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में अनुक्रम प्रक्रिया के सही क्रम को संदर्भित कीजिए। तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा, न्यूडेशन, प्रवासन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। तो इसका 84 का हमारा डी नंबर सही होगा। अब बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 85 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल के संदर्भ में बायोडीजल के स्रोत हैं। तो बायोडीजल के जो स्रोत हैं देखते हैं इसमें, तो 85 नंबर का हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर। ये जितने हैं सारे बायोडीजल के स्रोत हैं। देखिए जेटोफा और ये क्या था, देखते हैं, देखिए बायोडीजल के स्रोत कौन से हैं, तो जेटोफा, ये सोयाबीन है, सूरजमुखी, ग्रेप सीड, ये सारे जो हैं बायोडीजल के स्रोत हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 85 का हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 86 नंबर क्वेश्चन की, तो रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पश्चिमी के घाट क्षेत्र में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति है। सेकंड है, इन्हें IUCN द्वारा लुप्त वर्ग के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तो 86 का हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2 नंबर, ये वाला फर्स्ट वाला सही गलत है, सेकंड वाला ये सही है। अब बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की, तो 87 में देखिए इसको मैचिंग का है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन और अवस्थिति। तो इसमें मैच करना है, तो 87 का देखिए हम लोग मैच करते हैं इसको, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 87 का हम लोग ऐसे मैच करेंगे। देखो ए का हमारा कौन सा हो जाएगा, राधा नगर घाट, ये कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए राधा नगर घाट ए का हमारा ए नंबर हो जाएगा उड़ीसा में। और सेकेंड देखिए इसका सी नंबर हो, जितने हैं सारे सुमेलित हैं, ये सारे सुमेलित, तो इसका जो 87 नंबर क्वेश्चन है तो सी हो जाएगा। अब बात करें 88 नंबर क्वेश्चन की, तो 88 में कौन सा द्वितीय वायु प्रदूषण है। तो 88 का द्वितीय वायु प्रदूषण कौन सा है, तो देखिए इसमें ओजोन हो गया, और ये फ्लाइंग एश हो गया, और ये पैरोक्सिक एसिड नाइट्रेट, पैरोक्सिड एसिटिल नाइट्रेट ये वाला हो गया, और ये थर्ड नंबर है जो ये गलत है। तो 88 का हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी नंबर ये सही हो जाएगा। अब बात करें 89 नंबर क्वेश्चन की, तो 89 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो किससे जाना जाता है, नीला पर्वत के नाम से। तो 89 का हमारा ये सी नंबर हो जाएगा सही, फागवाई राष्ट्रीय उद्यान को, देखिए अरे यार फगुआपुई नेशनल पार्क ये है जो उसको कहा जाता है नीला पर्वत उद्यान के नाम से। तो इसमें सी नंबर सही होगा। अब बात करें 90 नंबर क्वेश्चन की, तो 90 में क्या, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो 90 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। अब 91 नंबर है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि दी गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 91 का हमारा इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो जेम्स एडर्सन को दिया गया है नाइटहुड की उपाधि। ये क्रिकेटर है ब्रिटिश, देखिए क्रिकेटर को ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि दी गई है, जेम्स एडर्सन को दिया गया है। तो 91 का इसमें हो जाएगा हमारा बी नंबर। 92, निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए, उनको क्रम अनुसार अरेंज कीजिए। तो 92 नंबर का हमारा देखिए इसको क्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो 92 नंबर का जो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसमें सी नंबर ये सही। करें 93 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा गोड़सम कोरा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो गोड़सम कोरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है। 93 का जो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश से। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 94 का जो हमारा इसमें राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, देखिए इसका उपयोग दुशांबे तजाकिस्तान में किया गया है। सेकेंड है, इसमें भारत के हितेशी, देखिए भारत के हितेश ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये सेकंड नंबर सही है, फर्स्ट नंबर ये गलत है। अब बात करें 95 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 95 में क्या कह रहा है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सेकंड है, यह भारत में विदेशी मंत्रालय की सह आयोग में किया गया। थर्ड है, इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय संभावना है।
देखिए इसकी जो थीम है इसका क्या है, तो ये संभावना है। शिखर सम्मेलन का विषय जो थीम थी संभावना, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 में। तो 95 का जो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो ये सारे हैं सब सारे ये राइट है। बात करें 96 नंबर क्वेश्चन की, तो हाल ही में, हाँ मम्मी आ रहे हैं। 96 से हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निम्नलिखित में से किस शहर के द्वारा सिटी ऑफ ऑनर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस शहर से सम्मानित किया गया है, तो किस शहर से, तो 96 का हमारा हो जाएगा लिस्बन हो जाएगा। अब बात करें 97 नंबर क्वेश्चन की, तो 97 में क्या है, तो देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2025 का विषय है। तो 97 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, वैश्विक संपदा और संगीत आईपी की धड़क को महसूस करना। तो इसमें ये फर्स्ट वाला सही होगा। 98 नंबर की बात करें, हाल ही में डेनियल नोबा को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो किस देश के हैं ये राष्ट्रपति, डेनियल नोबा। तो 98 का हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो इक्वाडोर के हैं ये राष्ट्रपति। अब बात करें 99 नंबर क्वेश्चन की, तो 99 का देखिए 99 नंबर को क्या कह रहा है, हाल ही में खबरों में रहे हड़प्पा स्थल मिताथल तिरघना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। मिताथल और तिरघना किस राज्य में स्थित है, हड़प्पा के स्थल है। तो 99 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हरियाणा राज्य में स्थित है। अब बात करें 100 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में भारत में पहली बार ट्रेन में एटीएम सेवा को स्थापित किया गया है, वह सेवा किस बैंक के द्वारा प्रदान की गई। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है कि ट्रेनों में अब एटीएम की सुविधा या सेवा प्रदान की गई, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। ये 100 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो अब बात कर रहे हैं ये 101 नंबर क्वेश्चन की। अब स्टार्ट करें, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 101 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें देखते हैं ऑप्शन, इस नीति को वैधता 5 वर्ष निर्धारित है। सेकेंड, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब थर्ड नंबर, इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। तो 101 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जितने ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन ये सही है, तो इसका 101 का ये डी नंबर सही होगा। अब बात करें 102 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या है, अंतर फसली कृषि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन इसमें सही है, तो 102 का ऑप्शन देख रहे हैं। देखिए इसमें एक स्थान पर 2 फसल को एक साथ उगाया जाता है, तो अंतर फसली कृषि प्रणाली में। देखिए ये सेकंड क्या है, इसमें कृषि क्षेत्र में खरपतवार मुक्त हो जाता है। देखिए इसमें कृषि क्षेत्र में खरपतवार मुक्त हो जाता है। थर्ड क्या है, इसमें फसलों पर कीट पतंगों का प्रभाव कम हो जाता है। तो 102 का हमारा जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन ये सही हैं। तो 102 का हमारा ये डी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 103 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा ओलिवा रेडेल कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 103 का जो हमारे इसमें राइट, देखिए ये शाकाहारी होती हैं। सेकंड क्या है, IUCN रेड लिस्ट में इन्हें सुभेद श्रेणी में दर्ज किया गया है। थर्ड नंबर है, नर कछुओं का आकार मादा कछुओं से बड़ा होता है। तो 103 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर। जो भी इसमें मतलब जितने ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, तो इसका डी नंबर हो जाएगा 103 का डी। अब बात करें 104 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है ब्लू कार्बन को उचित रूप से निर्दिष्ट करता है। तो 104 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ब्लू कार्बन को निर्दिष्ट करता है सागरों एवं तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन। तो इसका ए नंबर सही होगा 104 का। अब बात करें 105 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। तो कौन है इसमें, तो सहायक है, जीवाणु स्थिरीकरण के में सहायक है। तो 105 का जो हमारा इसमें राइट आंसर होगा वो कौन कौन से हो जाएंगे जो शामिल है, तो देखिए इसमें ये डी नंबर हो जाएगा। ये जितने हैं ये सब शामिल है जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। अब बात करें 106 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें कह रहा है नील कुरिंजिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह 16 वनों की विशेषता है। सेकेंड है, यह 22 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, ये पालियान आदिवासी समूहों इसके आधार पर अपनी आयु की गणना करता है। तो 106 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये बी नंबर। इसमें सेकंड नंबर जो ये 22 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है, तो ये सेकंड नंबर ये हमारा ये गलत हो जाएगा। तो 106 का हमारा इसमें पहला और थर्ड नंबर ये सही है। अब बात करें 107 नंबर क्वेश्चन की, तो 107 में क्या कह रहा है, वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य। तो देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 107 का जो सुमेलित नहीं है ये बोडला अभ्यारण्य, ये मणिपुर में नहीं है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो सी नंबर है। अब बात करें
8 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें कह रहा है समुद्री एंटीग्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ये छह पैरों वाले सूक्ष्म जीव हैं। सेकेंड है ये अपने लचीलेपन और जीवित रहने की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड नंबर कह रहा है इन्हें जल भालू के रूप में जाना जाता है। तो समुद्री टाइट्रेट के संदर्भ में है, तो 108 का हमारा इसमें सही हो जाएगा। ये दूसरा और तीसरा सही है, ये वाला गलत है, पहला नंबर गलत है। अब बात करें 109 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में उत्पन्न हुई थी। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन में उत्पन्न हुई थी, तो वो हुई थी क्योटो सम्मेलन में ये अवधारणा उत्पन्न हुई थी। अब नंबर क्वेश्चन है, तो 110 में क्या कह रहा है, सिंहपुच्छ बंदर निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य की विशेषता है। तो 110 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 110 का हमारा ए नंबर, अन्नामलाई अभ्यारण्य। ये सिंहपुच्छ बंदर निम्नलिखित में से इसकी विशेषता अन्नामलाई अभ्यारण्य। अब बात करें 111 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या है, यूरिया गोल्डन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सही है। यह सल्फर लेपित यूरिया की किस्म है। सेकंड है यह नाइट्रोजन के क्रमिक विमोचन की सुविधा प्रदान करता है। तो 111 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत निगरानी और डाटा संग्रह के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया गया है। तो 112 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्राण पोर्टल। इसको प्रारंभ किया गया है, निगरानी और डाटा संग्रह के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बात करें 113 नंबर क्वेश्चन की, तो 113 में क्या कह रहा है, प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, देखिए इनमें एकल प्रयोग प्लास्टिक को परिभाषित किया गया है। सेकेंड है इसमें प्लास्टिक की थैलियों की 25 माइक्रोन निर्धारित की गई। थर्ड है नियमों का उल्लंघन करने पर 10 वर्षों की सजा का प्रावधान है प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन 2021 के संदर्भ में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा, सिर्फ पहला सही और ये दोनों, ये सेकंड और थर्ड नंबर ये गलत है। अब बात करें 114 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 114 में कौन सा सुमेलित है। तो मैग्रो वन स्थल और राज्य, तो किस राज्य में है, तो इनको हम लोग को मैच करना है। तो 114 का देखिए इसमें मैच करते हैं, तो इसमें देखिए इसमें होगा हमारा ये ए नंबर का हमारा ये कोरिंगा, ये आंध्र प्रदेश में है। अब बात कर रहे हैं बी नंबर तमिलनाडु, पिचवरम ये तमिलनाडु में है। और ये कारवार कहाँ पर है, तो 4 का देखिए सी नंबर का हमारा होगा ये कर्नाटक। मालवान का ये महाराष्ट्र में, तो इसका सी नंबर हो जाएगा, 114 का सी नंबर। अब बात करें 115 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या, हर्मिंटन केकड़ा एवं सी इनोमन के मध्य संबंध निम्नलिखित में से किस अंतक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो 115 को जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सहभोजिता। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो कौन सा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, तो नागार्जुन सागर सैलश्रम ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। अब बात करें 117 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन तत्वों की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की कमी आती है। तो 117 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो बोरेम एवं पोटेशियम की कमी से इसमें किसमें कमी आती है, तो पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में कमी आती है, तो बोरोम और पोटेशियम की कमी से आती है। बात करें 118 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। सेकंड, क्या इसमें अधिवास एवं मानव गतिविधियां प्रतिबंधित है। तो 118 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाली सेकंड नंबर सही है, फर्स्ट नंबर ये गलत है। अब बात करें 119 नंबर क्वेश्चन, इटाई रोग निम्न में से किस प्रदूषण का परिणाम है। तो 119 का जो हमारा हो जाएगा सी नंबर, कैडियम के लिए ये इटाई रोग इस प्रदूषण का परिणाम है कैडियम के लिए। अब बात करें 120 नंबर क्वेश्चन है, तो लेमरून हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो ये किस राज्य में अवस्थित है, तो 120 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। अब बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने वाली जैव विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो 121 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, जैव विविधता में वृद्धि होती है। अब बात करें देखिए 122 नंबर क्वेश्चन की, तो 122 में कि रोकथाम के प्रभावी उपाय कौन कौन से प्रभावी उपाय हम जो अम्ल वर्षा को रोकथाम बनाते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखिए कोयले को जलाने से पहले उनको धोना। सेकेंड है खनिज तेल का उपचार करके सल्फर का पृथक्करण। थर्ड है फ्लू गैसों का डिसफ्लाइराइजेशन होगा। 4 नंबर उन्नत भुट्टियों का प्रयोग। तो 4 का ये 122 का हमारे ये डी नंबर, ये सारे अम्ल वर्षा रोकथाम के प्रभावी उपाय हैं, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें 123 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में
के कितने प्रतिशत परवनों का विस्तार होना आवश्यक है। तो 123 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो 33%। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पवित्र उपवन का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो 124 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, आदिवासियों द्वारा ये जैव विविधता संरक्षण का पवित्र उपवन संरक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? तो आदिवासी समुदाय के द्वारा। अब बात करें 125 नंबर क्वेश्चन की, तो 125 में क्या है, निम्नलिखित में से किस कन्वेंशन को अवशिष्टों और अन्य पदार्थों के डंपिंग द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। तो 125 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा लंदन कन्वेंशन 1972। तो ये इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें 126 नंबर क्वेश्चन के, तो इसमें क्या कह रहा है, ऊर्जा सक्रिय सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो 126 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। बात करें 127 नंबर क्वेश्चन की, तो 127 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कारण मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की मूल वनस्पति को खतरा उत्पन्न हो गया है। तो 127 का हमारा इसमें हो जाएगा ए नंबर, प्रोसोपिस चैलेसिस के द्वारा हुआ है। तो 128 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए 128 में क्या कह रहा है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 128 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सेकेंड है, प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। थर्ड है, इसे किसी चिड़ियाघर को मान्यता देने एवं उसकी मान्यता वापस लेने का अधिकार है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 128 का हमारा इसमें बी नंबर सही होगा। सेकंड जो है ये ऑप्शन गलत है, चिड़िया प्राधिकरण देखिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में था, तो इसमें खाली सेकंड नंबर गलत है और ये पहला और तीसरा नंबर सही है। बात करें 129 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है केंद्र सरकार के अंतर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया है। तो 129 का हमारा इसमें 1985 में किया गया है। वन देखिए इसमें क्या किया गया, अंतर्गत वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया है। तो कब किया गया, तो 1985 में किया गया। अब बात करें 130 नंबर क्वेश्चन की, तो 130 में क्या है, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले देखो कैलोटिस वर्सिकलर और यूरोमेटिक्स हार्डविकल निम्नलिखित में से किस जंतु के परभक्षी हैं। तो 130 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, रेगिस्तानी टिड्डी। अब बात करें 131 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है परितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, हरे पौधे पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का 10% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सेकंड, प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बन पदार्थों की मात्रा का 10% ही अगले स्तर तक पहुंच पाता है। तो 131 का जो हमारे इसमें सही हो जाएगा वो सिर्फ सेकंड नंबर सही होगा, फर्स्ट नंबर ये गलत है। तो 131 का हमारा ये परितंत्र ऊर्जा प्रभाव के संदर्भ में सिर्फ सेकंड नंबर सही है। अब बात करें 132 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें कह रहा है ऐसी जलीय प्रणाली जो कुशलतापूर्वक तैरते हैं और जल की धाराओं पर काबू पाने में समर्थ है, निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं। तो 132 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नेक्टर नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सी नंबर हो जाएगा। अब बात करें 133 नंबर क्वेश्चन में, तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को संगाई हिरणों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। तो 133 का जो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सी, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को संगाई हिरणों के प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। 134 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है किस स्थल के लिए प्राकृतिक जैव स्वर्ग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो 134 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मनुष्य द्वारा न्यूनतम प्रभावी क्षेत्र। तो इसके लिए ये प्राकृतिक जैव स्वर्ग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें 136 नंबर क्वेश्चन की, तो 136 में क्या कह रहा है, देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित माइक साइट नहीं है। तो माइक साइट क्या मतलब नहीं है, तो 135 का जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो काजीरंगा असम में जो है ये माइक साइट नहीं है। अब बात करें देखो 136 नंबर क्वेश्चन है जो कि मैचिंग का है, तो 136 में हमारा कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो 136 का ये ए नंबर सही हो जाएगा। तो जितने ये सारे जो हैं ये सब मैचिंग है, तो 136 का हमारा ये ए नंबर हो जाएगा। अब बात करें 137 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 137 में क्या कह रहा है, कथन कारण वाला है। तो अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों के कान, पूंछ, देखिए कान, पूंछ, पैर की उंगलियां आदि छोटे होते हैं। कारण क्या कह रहा है, ठंडे पदार्थों के जीवों के बाह्य अंगों के छोटे होने से ताप की हानि कम होती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो 137 का हमारा इसमें सही होगा, सी नंबर सही होगा,
ये दोनों जो कारण कथन कह रहा है ये एक दूसरे को व्याख्या करते हैं, तो सी नंबर सही होगा। अब बात करें 138 नंबर क्वेश्चन की, तो 138 में क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सभी पारिस्थितिक तंत्रों की सीमाएं सुस्पष्ट होती हैं। सेकंड क्या है, पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्वपोषी और परपोषी हो तो लेकिन अपघटक नहीं हो तो वह आत्मनिर्भर हो सकता है। तो 138 का हमारे इसमें जो राइट आंसर होगा, देखिए दोनों जो कहे जा रहे हैं वो दोनों कथन गलत हैं, तो 138 का ये दोनों गलत हैं। अब बात करें 139 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है पारिस्थितिक पद चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह पर्यावरण पर किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रभावों की माप है। सेकंड है, इसे उपयोग किए गए संसाधनों की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। थर्ड है, औद्योगिक क्रांति से पूर्व मानव का पारिस्थितिक चिन्ह बहुत छोटा था। तो 139 का जो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ये जो मतलब पारिस्थितिक पद चिन्ह है के संदर्भ में जितने ऑप्शन है सारे सही हैं। अब बात करें 140 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 140 में क्या है, निम्नलिखित में से किस विषय का सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कस्तूरीरंगा समिति का गठन किया गया। तो किस समिति के लिए किया गया था, तो 140 का हमारा जिसमें राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी घाट का संरक्षण करने के लिए कस्तूरीरंगा समिति का गठन किया गया। अब 141 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद में डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। तो 141 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, वाराणसी में स्थापित करने की घोषणा की गई। बात करें 142 नंबर क्वेश्चन की, तो कृषि सखी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 142 का जो है, देखिए कृषि सखी योजना के तहत महिलाओं को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। और सेकेंड क्या, इस योजना में महिलाओं को प्रति माह 5,000 का मानदंड दिया जाता है। तो इसका जो है ये ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, कृषि सखी योजना के संदर्भ में। अब बात करें 143 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया। अब बात करें देखिए 144 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जीएसटी संग्रह के मामले में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन जनपद शीर्ष पर है। तो 144 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो मेरठ हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं 145 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या है, पंचायत उन्नत सूचकांक 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्रगति पर आधारित एक बहुक्षेत्रीय सूचकांक है। सेकंड है, इसमें उत्तर प्रदेश को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया। तो 145 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ये दोनों कथन जो है पंचायत उन्नत सूचकांक के संदर्भ में सही है, तो इसका सी नंबर सही होगा। अब बात करें 146 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें कह रहा है हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया है। तो किस मिसाइल का, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक। तो कहाँ पर किया गया, तो 146 का जो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो किया गया लखनऊ में किया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। अब इसमें देखिए 147 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रोजेक्ट अलंकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 में आरंभ किया गया है। सेकेंड है, इसका लक्ष्य सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सेवा मानदंडों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करना। तो 147 का जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। ये जो दोनों हैं, देखिए ये प्रोजेक्ट अलंकार के संदर्भ में ये दोनों कथन सही है। अब बात करें 148 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। तो 148 का जो हमारा इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा 2027 तक राज्यव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया है। तो कब तक, तो 2027 तक। अब बात करें 149 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई बफर में सफ़र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य सतत और पर्यावरणीय अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना। सेकंड कह रहा है, यह योजना केवल पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य में संचालित की गई है। तो 149 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इसमें सही कौन सा हो जाए, ए नंबर सही हो जाएगा। ये सेकंड नंबर जो कह रहा है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य में संचालित की गई, तो ये गलत नंबर होगा। अब बात करें 150 नंबर क्वेश्चन, जो कि टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए ये है, हाल ही में निधि तिवारी को प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। तो इनका संबंध जो है वाराणसी से है। तो देखिए, तो ये इस टेस्ट के 150 क्वेश्चन थे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। जो भी क्वेश्चन में टेस्ट में डाउट रहा करे तो प्लीज़ उसको कमेंट भी किया करिए, वो भी नंबर बता के किस नंबर में क्या ऑप्शन या कुछ भी डाउट रहा करे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए। तो वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब किया करिए।